मस्क की कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम भारत में खुल गया है। मुंबई के बीकेसी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टेस्ला के शोरूम का उद्घाटन किया। टेस्ला है उसने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे पहले हम मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है। तो एलन मस्क की टेस्ला कार मायानगरी पहुंच गई है। कंपनी ने दुनिया में धूम मचाने वाली इलेक्ट्रिक कार मॉडल वाई को पहली बार भारत में उतारा है। इस मौजूदा सूरत पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, मेडिसिन की इंडस्ट्री हो, पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज क्यों नहीं आ रही उतनी जितनी आनी चाहिए। दुनिया का छठा बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी नहीं आ रही तो पाकिस्तान के इस वक्त बुरे हालात है। हम लोग बिजली के बिल दें, अच्छा, बिजली में इतनी महंगाई, और महंगाई का तो तूफान आया हुआ है पाकिस्तान। इंडिया के अंदर और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। तार साहब, इसमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनना, क्या समझते हैं कि एक तो चीज बात की जा रही है कि चाइना से सारी जो सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो वहां पे पहुंच रही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी इसका कल को फायदा? Elon Musk-led Tesla is all set to open the doors of its first-ever showroom in India, with the likely launch of the Model Y SUV marking a significant milestone in the country's rapidly growing electric vehicle landscape. दोस्तों, भारत वर्ल्ड बिजनेस का उभरता हुआ नया मार्केट बन गया है। दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। दोस्तों, पहले एप्पल कंपनी ने भारत में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अब दोस्तों टेस्ला ने भी मुंबई में अपना दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम शुरू किया है। इस पर दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन आपने देखे कि किस तरह से पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं आ रहा और भारत में आने से पाकिस्तानी पब्लिक धुआं हो रही है। और आगे देखिए कि भारत में विदेशी कंपनियों के आने से पाकिस्तानी पब्लिक किस तरह से रिएक्शन दे रही है। इंडिया एशिया में कम से कम और पूरी दुनिया में आईटी की वजह से, आईटी पे भाई कहते हैं कि इंडिया की ग्रिप है। आप ये कह लें कि गूगल का सीईओ इंडियंस, आईसीसी क्रिकेट बोर्ड का सीईओ इंडियंस, दूसरी साइड पे ट्विटर में देख लें तो हाईएस्ट पोस्ट पे इंडियन है, यूट्यूब में देख लें हाईएस्ट पोस्ट पे इंडिया है, सिलिकॉन वैली में अगर आप लोग देख लें तो आईटी का बहुत बड़ा हब दुनिया में, वहाँ पे भी मेजोरिटी जो है वो इंडिया की है। और जो ओवरकम किया हुआ है, जो और धावा बिठाया हुआ है वो इंडिया ने बिठाया। और फाइनली 2008 से इंडिया इलॉन मस्क के साथ डील कर रहा था और फाइनली 2025 में जो है इलॉन मस्क ने अपना ब्रांड टेस्ला और मॉडल Y4 की गाड़ी जो है वो इंडिया में लॉन्च कर दी। और फिर उसको जो लॉन्चिंग पॉइंट या लॉन्चिंग पैड जो बनाया वो उन्होंने बनाया है जी बम्बई में। क्या कहना चाहते हैं सर? ये मैं कहना यही चाहूँगा कि इंडिया का जो नरेंद्र मोदी है ना, ठीक है, ये जब से आया है इसने इंडिया के मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर आप देखें हमारी उससे लाख मुखालफत है, लेकिन अपनी आवाम के लिए उसने बहुत ज़्यादा कुछ किया। मेरा सवाल ये था कि इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इधर कोई कंपनी आएगी, इधर वो अपना सेटअप लगाएगी, जॉब्स भी इधर के लोगों को मिलेंगी। अभी खबर ये आ रही है टेस्ला जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है। कभी हम सुनते हैं एप्पल आ गया, एप्पल का ऑफिशियल स्टोर आ गया, कभी हम सुनते हैं जी यहाँ वहाँ पे जो है यूट्यूब का ऑफिशियल ऑफिस आ गया। क्या वजह है पाकिस्तान में ये कंपनियां क्यों नहीं आती, ये बड़े बड़े ब्रांड क्यों नहीं आते? साहब, ये एक तो यहाँ पे महंगाई का है, अच्छा, और दूसरे नंबर पे वो ये समझते हैं कि उनका पैसा जो है सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है? गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे गवर्नमेंट तो है, लेकिन वो दूसरे ममालिक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा उनको जो है वो टैक्सेस फेस नहीं करने पड़ते। जैसा कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं, टैरिफ लगाए गए हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनपे मोबाइल इंडस्ट्री में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लें, तो इतने ज्यादा टैरिफ लगाए गए हैं कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इम्पोर्ट करेगा कोई चीज, तब भी उस पे ज्यादा टैक्सेस है, एक्सपोर्ट करेगा तब भी ज्यादा टैक्सेस है। भाई पॉलिटिशियन, एक अच्छा पॉलिटिशियन पॉलिटिकल फिगर के तौर पे देखें तो वो आउटस्टैंडिंग है। उसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल देखें वो आउटस्टैंडिंग है। उसका पॉलिटिकल करिश्मा देखें, वर्ल्ड लीडर के साथ उसकी नेगोशिएशन देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो आउटस्टैंडिंग है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना सर, देखें हमारी उससे मुखालफत है वो अपनी जगह, लेकिन आप ये देखें उसने इंडिया के लिए किया क्या है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो जो इंडिया में नहीं लेके आया। उसने अपनी एफर्ट्स की और अपनी शर्तों के ऊपर लेके आता है, ठीक है ना।
और वो क्या करता है कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि आप पिछले 10-12 साल में लिए इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है ना शुरू से ही उसने अपनी आवाम को एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया। अगर आप कह रहे हैं ना आईटी में वो डोमिनेट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, इसी वजह से है ना रेशो है, ठीक है। कर्नाटक में है, यूपी में है, गुजरात में है, साउथ इंडिया के काफ़ी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे 100% उनकी ना एजुकेशन रेशो है। तो जब एजुकेशन के ऊपर इतना अच्छा उनका ग्रिप होगी तो वही लोग कामयाब होंगे ना। हम आज तक किसी चीज़ से नहीं निकल पा रहे कि वो सब। आप ये कह लें कि सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपर्ट जो ट्रेन किए जाते हैं वो इंडिया में किए जाते सर, इसी वजह से आज देखें ना इंडिया कहाँ पे जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में वो दूसरे तीसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग उसकी मैशत होने जा रही है। वो इसी वजह से होने जा रही है ना कि जब तक आप अपनी आवाम को एजुकेट नहीं करेंगे आप किसी चीज़ में तरक्की नहीं कर सकते। मशीन अभी आपको जैसे इंडिया की बात करें, वहाँ पे टेस्ला कंपनी का ऑफिशियल एक स्टोर खुल चुका है, ऑफिशियल शोरूम खुल चुका है, एप्पल वहाँ पे आ गया और बड़े कंट्री। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात कर रहे हैं जी, तारीफ कर रहे हैं, क्या ही बात है इंडिया की। मकसद है कि जो सच है वो सामने लेके हमारे इधर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे मुल्क में नहीं दी जा रही। जो अगर काम करना चाह रहा है उसको काम करने नहीं देते। ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा, इसमें कोई काम करने देगा ही नहीं आपको, क्योंकि हम जो भी चीज बनाएंगे ना उसको आपके ऊपर टैक्स इतने का लग जाएगा, इतने का लग जाएगा। अब आप खुद हिसाब लगा ले, कुछ शॉप्स वाले काम भी कर रहे हैं ना, उनके बाहर को थोड़ी बहुत जगह है बंद। अच्छा, फिर हम अमेरिका के प्रेशर में क्यों आते हैं, क्या वजह है? यानी अमेरिका आजाद कंट्री है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, सिग्नेचर्स। अच्छा, सिग्नेचर्स जो उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। आपका मोटरवे का टोल टैक्स जो कम था ना आज 10 गुना ज्यादा हो चुका है। ठीक है, फॉर्म 45-47 से नहीं हम लोग निकल पा रहे। हमें अभी तक यही नहीं पता है। अब हम लोग ना आपस में लड़ाइयों में ना कि कहीं नॉन लीग आपने इलेक्शन की बात की है, मैं दोबारा क्रेडिट देता चलूँ इंडिया को कि इंडिया में अब जो इलेक्शन जो होते हैं, अब मैं वहाँ पे एक रिसर्च पढ़ रहा था कि वहाँ पे कम से कम 5-5 हज़ार फीट की बुलंदी पे जो घर हैं, जो वोटर्स हैं, वहाँ पे भी इंडियन इलेक्शन कमीशन वोट कास्ट करवाता है, अपनी वोटिंग मशीन जो है वो लेके जाता है। और आज तक वहाँ पे किसी भी इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल जो है वो नहीं, जो हारता है वो हार तस्लीम करता है, जो जीतता है वो पावर में आता है। हर बंदे को पता होता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है। मुल्क खुदादाद में अभी तक कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। सर, कामयाबी भी इसी में है ना, जब आपके साथ आवाम का एतमाद होता है ना, जब आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, जब आवाम को ट्रस्ट होगा कि हमने जिसे चुना है वही हुकूमत कर रहा है, फिर कामयाबी मिलती है। फिर आवाम ना गवर्नमेंट के साथ खड़ी होती है, फिर गवर्नमेंट को अपने डिसीजन लेने में आसानी होती है। इंडिया में क्या है, उनका इलेक्शन फेयर है, कोई उस पर क्वेश्चन रेज नहीं करता। हमारे यहाँ पे क्या है, हम आज तक हमें यही नहीं पता चलता, हर इलेक्शन में यही पता चलता है कि वो उसकी 14 सीटें थी वो उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, उसका ये। अब देखें इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, उसकी बहस में हमें जाने की जरूरत नहीं। आप देखें आजकल क्या दुनिया चल रही है, हर जगह पे ईवीएम के साथ वोटिंग हो रही है। तो क्या आप इतना काम नहीं कर सकते? कम अज़ कम ये लोगों की ज़ुबानें बंद कर दें। कम अज़ कम जो बंदा अवाम चुने वो आए, अपने 5 साल में उसे भी पता होगा मुझे अवाम ने चुना है, मैं आगे डिलीवर करूंगा तो मैं दोबारा आऊंगा। आप मुझे बताएं क्या वजह है, कंट्री हमारा है यानी पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम क्यों अमेरिका की बात मानते हैं? देखें पाकिस्तान, इन्होंने जो बोला ना कि भाई अमेरिका की तरफ से टैरिफ तो टैक्स तो पता नहीं क्या लगा दिया गया, हम क्यों मानते हैं किसी की बात? ये तो इनसे पूछना चाहिए जिनका काम हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि हम उनकी पैरोकार हम उनके क्यों बने हुए हैं, क्यों हम उनसे मदद लेते हैं, क्यों हम उनसे लेते हैं, पैसे लेते हैं। पैसे इसलिए लेते हैं ना कंट्री को चला सके। साफ जाहिर सी बात है, अगर हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो वो जो हमें पैसे दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, वो उन्होंने बंद कर देना और हमारा मुल्क जो फंड पे ही चल रहा है फिलहाल वो खत्म हो जाएगा तो